नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यह ट्रेडिंग व्यू लेक्चर का दूसरा वीडियो है और इसमें हम ट्रेडिंग व्यू के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जो कि है ड्राइंग टूल्स। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो या फॉरेक्स हो, एक बात याद रखना, चार्ट्स को सिर्फ इंडिकेटर से समझना सबसे बड़ी गलती होती है। रियल एनालिसिस हमेशा ड्राइंग टूल्स की मदद से ही होती है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ प्लेस करना है, जोन्स कैसे बनाते हैं, फिबोनाची कहाँ और कब यूज़ करना है और चार्ट्स को कैसे क्लीन रखना है, इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर सही एनालिसिस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया था, डैशबोर्ड से लेके जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सबका बेसिक मैंने सब कुछ ऑलरेडी समझा के रखा है। बट ये जो लास्ट दो चीज़ें आपको दिख रही है, पाइन एडिटर एंड ट्रेडिंग पैनल, ये मैंने नहीं बताया था। ये वैसे थोड़ा एडवांस है। ट्रेडिंग पैनल वो होता है जिससे आप अपने ब्रोकर को यहाँ कनेक्ट कर पाते हो और ट्रेडिंग व्यू पे ही ट्रेड कर पाते हो। और पाइन एडिटर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रेडिंग व्यू ने खुद अपने लिए ही बनाया है। तो चलिए अब हम लोग अपने ड्राइंग टूल्स के तरफ आते हैं और समझते हैं एक एक टूल्स को डिटेल में। तो सबसे पहले जो आप टूल देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन है एंड ट्रेंड लाइन का यूज़ ट्रेंड्स बनाने के लिए होता है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रेंड में चल रही है, ये जो ग्राफ है एक ट्रेंड में चल रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ से एक और ट्रेंड में चल रही है ऐसा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको बना दिया। सो ये बहुत बेसिक है। ट्रेंड लाइन सबको मालूम। रे क्या होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर वो आगे चलती आती है। सो अगर आप उसको रोटेट भी कर सकते हो और एक पॉइंट जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ स्टेबल हो जाएगा। रे काफ़ी काम की चीज़ है। वैसे रे यूज़ करना चाहिए। अगर आप थोड़ा डिटेल में समझोगे और मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं रे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगला है इन्फो लाइन। ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी डिस्टेंस, कितने पॉइंट्स कवर किए गए, कितने बार्स कवर किए और कितने एंगल पे। ठीक है, प्रिटी यूज़फुल। एक्सटेंडेड लाइन बहुत कम यूज़ होता है। ट्रेंड एंगल बहुत रेयर यूज़ होता है। ठीक है, कि कितना एंगल है वो एक्चुअली इसका काम ये इन्फो लाइन ही कर देता है। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस करना चाहता हूँ, जो कि अल्ट एंड एच से शॉर्टकट है इसका, आप उसको यूज़ करके कर सकते हो। जैसे मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे कहीं भी बस क्लिक करते जाओ और लगते जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको मालूम है डिलीट करना है सब कुछ। फिर हॉरिजॉन्टल रे है, अल्ट प्लस जे शॉर्टकट है इसका, अगर यूज़ कर सकते हो, बहुत हैंडी काम आता है। ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे अगर आप प्लेस करना चाहते हो, टाइमलाइंस के बीच में आप लगाना चाहते हो या सेशंस के बीच में लगाना चाहते हो, जैसे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में आप थोड़ा डिवीज़न देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो उसकी मदद से। तो अब चैनल्स में आते हैं। तो पैडल चैनल जैसे क्या होता है ना कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बिल्कुल लाइन में जा रही है नीचे से। तो मैं यहाँ का एक टॉप पे पिक करूँगा एंड यहाँ के बॉटम पे, और फिर मैं एक चैनल बनाऊँगा और इस चैनल को मैं यहाँ ऐसे मैं रोटेट कर सकता हूँ या ऐसे लगा सकता हूँ। सो ये एक चैनल डिसाइड करता है कि अगर आपने एक पैटर्न का नाम सुना होगा, पोल एंड फ्लैग, फ्लैग एंड पोल करके कुछ, तो ये बेस्ट उस पर बैठता है। जैसे अगर ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये एक पोल है, तो इसका फ्लैग कैसा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। और ये जो आगे ये ट्रेंड लाइन ये निकल जाएगी यहाँ से एक और, जितना ये होता है उतना ये होता है। ऐसा यहाँ पे एंट्री करते कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी, फिर इसके बाद यहाँ तक ट्रेड जाता है। ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। सो इसमें हम लोग चैनल का यूज़ करते हैं। चैनल के बाद आप देख रहे हैं रिग्रेशन ट्रेंड। ये थोड़ा एडवांस है चैनल से और उससे अच्छा भी है। ये आप क्या करते हो ना, वर्टिकली एक लाइन सेलेक्ट करते हो, यहाँ से लेके मानो मुझे यहाँ तक लगाना है। सो ये क्या करता है ना कि ऑटोमेटिक एक मीडियन डिसाइड करता है, मतलब एक बीच का लाइन, जो कि वहाँ से ये खुद के खुद एक चैनल बना देता है खुद से। ये खुद से होता है, ये मैं नहीं करता हूँ, ये खुद से ये डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक बनाना है। देखो खुद से ये बना देगा, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है अगर आप चैनल बनाना चाहते हो तो। सो अगला हम लोग देखते हैं।
अगला है फ्लैट बॉटम टॉप, ये यूज़ नहीं होता। ये नीचे पिच फॉर्क बहुत कम यूज़ होती है, सो उसमें डीप डाइव करने का कोई मतलब नहीं। सो अब हम लोग आते हैं फिबोनाची पे। फिबोनाची क्या है? फिबोनाची एक सीरीज होता है, जैसे 1 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, सो 1 2 3 8, तो ये एक फिबोनाची सीरीज कहते हैं इसको। तो उसी पे फिबोनाची एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक फिबोनाची नंबर दिया और फिर सीरीज दिया, और उस पर ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बना हुआ है। ये एक इंडिकेटर आप कह सकते हो उसको, एक टूल है जिससे ये मालूम चलता है कि जो अगर प्राइस बढ़ रही है तो वो कितना नीचे आ सकती है। रिट्रेस मतलब क्या होता है ना, कि फिर से ट्रेस मतलब पीछा करना, और वो उल्टा मतलब वो वापस आना। सो ये कितना नीचे आ सकती है, अगर कोई ट्रेंड में है तो वो कितना नीचे जा सकता है। लेट्स सी यहाँ पे अगर ये बिल्कुल अप ट्रेंड में थी यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना नीचे आएगी वो डिसाइड करता है फिबोनाची। या हम लोग इसकी मदद से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना नीचे आएगा। यहाँ पे 3 जोन होते हैं, इसको कहते हैं यहाँ से प्रीमियम जोन, इसको इक्विलिब्रियम या गोल्डन जोन कहते हैं, एंड इस वाले जोन को कहते हैं डिस्काउंट जोन। ये एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है, ये आगे मैं कवर करने वाला हूँ सब कुछ। ये एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट आप समझो जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेंड होता है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द जो भी रिट्रेसमेंट होती है वो आपकी गोल्डन जोन से, मतलब 0.5 से 0.6 के बीच से ही रिट्रेस हो जाती है, मतलब वो वापस वो उठ जाती है ऊपर। बट अगर इस जोन में आता है तो फिर यहाँ से मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसको डिस्काउंट जोन कहते हैं। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है, यहाँ से उठने के बाद यहाँ गया, फिर उठने के बाद यहाँ चला गया, ठीक है। ये 63% ऑफ द टाइम काम करता है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप यहाँ पे भी यूज़ करें, देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ तो यूज़ कर लिए, वैसे अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं इस पे, ये देखो, तो ये गोल्डन जोन से ही उठ गया है, ठीक है। अगर आप इसको फिर यहाँ यूज़ करते हो, ये देखो यहाँ पे, तो ये भी गोल्डन जोन एंड डिस्काउंट जोन से उठ गया। मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से रिट्रेसमेंट आने वाला है, ठीक है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट। अगर क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा, बस ये 0.88 वाले लेवल को नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये फिबोनाची फेल हो जाता है। सो देयर आर लॉज कि कैसे देखते हैं हम लोग, हमेशा स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची लगाते हैं, और वो भी विक टू विक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ से विक टू विक लगाना है एंड स्विंग लो से एक स्विंग हाई, फिर देखना है कि ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा। तो अगर यहाँ तक रिट्रेस करता है और फिर यहाँ पे एक अच्छा अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि ऊपर के साइड का हो, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, तो हम लोग बुलिश के ट्रेंड में। ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं बता रहा हूँ, वैसे 40,000 की स्ट्रैटेजी है, चुप रहो। सो अगला है, नहीं काम आता ये फिबोनाची चैनल, बहुत रेयर काम आता है, ठीक है। फिबोनाची टाइम जोन बहुत रेयर काम आता है। फिबोनाची सर्कल काम आ जाता है कभी कभी, ये स्पाइरल भी बहुत रेयर काम आता है। एंड नहीं, यहाँ पे अब कुछ भी काम नहीं आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यही बेसिक है, और काफ़ी काफ़ी रोमांचक है। एक्चुअली मेरे सारे ट्रेड फिबोनाची पे ही बनते हैं। सो यस, ये पैटर्न्स हैं, तो आप मार्केट में हो तो आप समझ रहे होगे कितने पैटर्न्स होते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, वेज हो गया, फिर इसका डिक्लाइन वेज, इंक्लाइनिंग वेज, फिर असिमेट्रिक ट्रायंगल्स, सिमेट्रिक ट्रायंगल्स, ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल्स बन जाते हैं। फिर आपके फ्लैग एंड पोल बताया, फिर उसके बाद डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सब करके पैटर्न्स बनते हैं। तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू ने हमें एक पैटर्न जैसे दे के रखा है। ये एक डबल टॉप का पैटर्न है, तो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ, तो काइंड ऑफ डबल टॉप, आप वैसे डबल टॉप है नहीं, यहाँ पे बना सकते हैं डबल टॉप। वैसे साइफर्ड पैटर्न, पता नहीं क्या, हेड एंड शोल्डर का एक अलग पैटर्न है, ये ABCD पैटर्न, जिसमें अगर 4 पॉइंटर्स को आपको मार्क करना है उसके लिए। ये एक हमारा ट्रायंगल पैटर्न है, जो कि आप ऐसा कोई साइन में आप देख सकते हैं, ट्रायंगल पैटर्न होता है। यहाँ से मार्केट उठती है और फिर नीचे आने लगती है, काइंड ऑफ ऐसे 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 ऐसे, फिर सब मार्केट यहाँ से निकल जाती है। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसमें
हम लोग यहाँ से एक ट्रायंगल बनता है ऐसा कुछ, ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है। सो इसको असिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं, जहाँ पे जितनी ये यहाँ से लेंथ होती है ना जितनी इसकी, वो इसका इतना ही बड़ा टारगेट होता है यहाँ पे। सो यस, एंड 3 ड्राइव पता नहीं क्या है ये। इलियट ये यूज़ करते हैं हम लोग मार्किंग के लिए कि जैसे कितनी बार इसको टेस्ट किया है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 बस मार्किंग के लिए यूज़ होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसका उससे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है। वैसे ही यहाँ ABCD के पैटर्न्स हो गए, XYZ हो गए जो आपको यूज़ करना, ये लाइन्स है जैसे यहाँ पे आप प्लेस करोगे। वैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो आप अगर जोन सेलेक्ट करते हो या टाइम जोन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आप प्लेस कर सकते हो। इवन कुछ कुछ साइकिल पे चीज़ें रिपीट करती हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी, बट या इन सब का कोई काम नहीं आता है सच बोलो तो। ये काफ़ी काम का सेक्शन है जहाँ पे आप प्रोजेक्शंस करते हो। जैसे मेरा जैसे ये देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड के बाद एक मुझे यहाँ पे एक अच्छा कैंडल दिखता है। सपोज़ यहाँ पे देखिए जैसे अच्छा कैंडल दिख रहा है मुझे, ये एक इवनिंग ये एक मॉर्निंग स्टार है, एंड मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया। एंड फिर ये यहाँ का टारगेट था, तो सोचा कि मैं यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, और जितनी बड़ी यहाँ कैंडल की विक थी उतना मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन कर सकते हैं, और अपना जो ट्रेड होता है ना उसको हम लोग यहाँ से मेज़र कर सकते हैं, जिसमें आपको मालूम चलता है कि मेरा ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। जैसे वहाँ 1.86 है, मतलब आपको ₹1 पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1.86 का हो रहा है। ठीक है, अगर आप ₹1 लॉस ले रहे हो तो। वैसे रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप ₹1 रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पे 2.9 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखता है। और ये जो दिखते हैं ना 51, ये पिप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पिप्स अगेन एक एडवांस वर्ड है, सो ये फॉरेक्स में यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट्स होता है कि कितना पॉइंट ये बढ़ा है, मतलब कितने डॉलर से ये बढ़ चुका है गोल्ड हमारा, तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इसको आप यूज़ करके देखना। शॉर्ट पोजीशन वही, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में जाते हो मतलब आप बेट कर रहे हो कि जो मार्केट होगी वो नीचे जाएगी, ठीक है, तो आप शॉर्ट पोजीशन में एंटर करते हो। तो ये हमारा शॉर्ट पोजीशन, मतलब आई वांट कि अब क्या है ना कि भाई बहुत ऊपर चला गया है, अब प्राइस ऐसे ऐसे जाएगी और सीधा जाके नीचे जाके मेरा टारगेट हिट कर देगी, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा फॉरकास्ट। कभी काम नहीं आया भाई इस चीज़ का, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। अगर आप फॉरकास्ट बार पैटर्न, यहाँ पे बार पैटर्न आप देख सकते हो, कोई काम का नहीं है वैसे, ठीक है। कोस्ट फीड भी है, मतलब आप बनाना चाहते हो भाई कि भाई मेरे ऐसे ऐसे मैं सोच के रखा हूँ ऐसे ऐसे जाएगा ये, तो उस चीज़ के लिए नाइस बढ़िया चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्शंस कि मुझे आइडिया है कि भाई यहाँ से लेके वो यहाँ तक के नीचे ही रहेगा वो, ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा दिखाने के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्टरी चीज़ है ये, खुद के लिए है ये एंकर वेब काफ़ी काम की चीज़ है वैसे, ठीक है। अगर मैं जहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ना तो ये वी वैप करके एक होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वी वैप, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का जो इंडिकेटर है ना वो यहाँ पे टूल में हम लोग को दे देता है, काफ़ी काम का इंडिकेटर है। तो इवन बहुत सारे लोगों यूट्यूब पे भरे हैं ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी देने वाले कि अगर 5 मिनट का कैंडल ये EMA से ऊपर हो और बॉलिंजर बैंड एंड वी वैप से ऐसे ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे दे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाई कर लेना। दुनिया जहान की फालतू के फालतू ट्रेडिंग कोर्सेज ऐसा कोई मतलब नहीं होता। फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल ये जो है बहुत काम का है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप रेंज डिसाइड करते हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ के बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड किया गया है, ठीक है, तो आपको मालूम चलेगा ये जो पर्टिकुलर प्राइस है ना वो है 4072 का। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए हैं और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं जनरेट हुई है, तो इससे मुझे ये मालूम चलता है ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप कह सकते हो, या एक अच्छा एग्जीक्यूशन टाइम देख सकते हो कि भाई कहाँ से लोग कहाँ इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा, ठीक है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत काम की चीज़ है वैसे ये। वैसे ही उसका एक और ये है, तो ये भी काम की चीज़ है। अगर आप यहाँ प्लेस करते हो तो दिख जाता है कि कहाँ पे ट्रेड जो है ना अभी तक का सबसे ज़्यादा है। तो ये जितना पहले करोगे मतलब इस लाइन के पीछे का है ये,
अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा जहाँ पिछली बार ले गया था तो अगेन ये यहाँ आ जाएगा। सो बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना कि वो जो चीज़ें जो यहाँ पे हो रही थी ना चार्ट के ऊपर, बट वो किनारे हो जाएंगे। काइंड ऑफ सही है, जो लोग जहाँ कंफर्टेबल होते हैं उसको वहाँ देख सकते हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। एंड सबको एडिट कर सकते हैं दोस्त, यस, सबको एडिट किया जा सकता है। प्राइस रेंज एंड डेटा रेंज काफ़ी काम की चीज़ है, ये एक बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से आपको मालूम चलता है कि प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसका पॉइंट्स कितना बढ़ा है, वॉल्यूम जो दाम था उसमें कितना चेंज आया है, कितने बार्स मतलब कितने कैंडल्स लगे हैं, कितना समय गया एंड कितनी वॉल्यूम जनरेट हुई है। तो काफ़ी काम का चीज़ है। इवन मैंने उसको तो फेवरेट में डाल के रखा है, ठीक है, मैंने कुछ कुछ यहाँ फेवरेट में डाल के रखा है, आप लोग भी डाल लेना अपनी यूज़ केस के हिसाब से, आप देख लेना अपना। अगेन आते हैं ब्रशेज़ में। सो ब्रशेज़, यस, वेरी कूल। कोई चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है तो आई कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हेयर। काफ़ी कमाल की चीज़ है ये, ठीक है। ब्रश के साथ हमारा हाइलाइटर आ जाता है, सेम वही चीज़ है। एरो मार्कर अगर आप नोटेशंस के लिए यूज़ करना चाहे तो अरे भैया यहाँ पे थोड़ा देखना है, जैसे खुद की खुशी के लिए भाई, नहीं तो आप किसी को स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो या कुछ ऐसा, तो उसके नोटेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारे वैसे ही यूज़ होते हैं। रेक्टेंगल, यस, जोन बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो रेक्टेंगल को समझते हैं। तो अब मेरे को यहाँ दिख रहा है ना कि ये यहाँ से ये सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, इट मीन्स दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन। तो इस तरीके से मैंने एक जोन बना दिया जो कि एक POI है, इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब लोगों का ध्यान वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर वो सपोर्ट बन चुका है, तो इसके लिए मैंने, वो एक रेंज होता है कभी प्राइस जो होती है ना वो एक पॉइंट से उठती है ना ही गिरती है, उसका एक रेंज होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट आई और लिक्विडिटी ग्रैब की, तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स टर्म, यहाँ मार्केट आई और यहाँ से गिरना चालू हुई, ठीक है। सो जब गिरना चालू हुआ तो कैसे मालूम चलेगा कि भाई मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, जरूर ना जरूर कहीं सेलर्स बैठे, तभी तो इसने सेल कर दिए वहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे। तो आप ऐसे करके समझ सकते हो कि दिस इज़ वेरी क्रूशियल जोन। और अगर आपको जोन बनाना है, जैसे कि सपोज दिस, एक अच्छे डाउनफॉल के बाद हमारा जो प्राइस था ना वो रेंज में चला गया यहाँ पे, तो इसके लिए एक जोन बना दी हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जोन को एज अ रेक्टेंगल को यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा ही नहीं होता, वैसे मैंने ये देखो, ये ऐसा हो सकता है एंड इस पे जो लाइन है वो ऐसी हो सकती है। लाइन का भाई ओपेसिटी भी होता है, तो किनारे किनारे लाइन भी चेंज हो सकता है। अंदर आपको फिल किस चीज़ से करना है, ये सब चीज़ें चेंज कर सकता है यहाँ से, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझ दो, आप सब समझ जाओगे। रोटेटिंग रेक्टेंगल वैसे काम नहीं आता, लेकिन काम की चीज़ ये भी है। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ, समझे। ये देखो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, प्राइस मूवमेंट, चैनल है वही जो अब मैंने समझाया, चैनल का भाई है बट रेक्टेंगल के फॉर्म में है ये, ओके। पाथ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हायर हाइज एंड हायर लो समझने में, आपको ट्रेंड रिवर्सल समझने में मदद करने वाला है ये चीज़, ठीक है। सी कैसे आप समझ पा रहे हो कि ओ यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हो, तो इसके लिए ये काम की चीज़ है भाई, आप इसको बुक मार्क कर सकते हो, डायरेक्शन देना एंड समझाना। सर्कल, यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जोन माय गाइस, तो मैंने इसको मार्क कर दिया एज अ सर्कल कि दिस इज सर्कल, और फिर यहाँ पे कुछ हुआ था, सब नोटेशंस के लिए है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में एलिप्स है, वैसे ये एलिप्स ऐसे करके भाई ये भाई जोन, जैसे रेक्टेंगल बनाया था, जैसे चैनल बनाई थी, वैसे भाई एलिप्स भी बना दी लो, ठीक है। कुछ कुछ चेंज करने क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब सेम चीज़ है भाई, जो लोगों को पचता है, जिसको रेक्टेंगल पच रहा है, जिसको स्क्वायर पच रहा है, जिसको चैनल पच रहा है, पचाओ भाई और एलिप्स बनाते चलो, ठीक है, जहाँ मन करे आपका। वैसे उसको भी एडिट कर सकते थे, सबको एडिट किया जा सकता है। पॉली लाइन मतलब बहुत सारे लाइन्स को कनेक्ट करके एक अजीब सा शेप बना दिया भैया, तरंगी सा। ट्रायंगल्स, यस, ट्रायंगल्स काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल वगैरह तो भाई चलता है।
आर्क, यस आर्क काम की। आपने कप एंड हैंडल सुना होगा ये नाम, ठीक है, बहुत फेमस है। मेरे पिताजी यूज़ किया करते थे जब पहली बार मार्केट को समझ रहे थे, तो भाई क्या पोपट बनाते हैं भाई सब इंडियन स्टॉक में। तो ऐसा कुछ करके कप एंड हैंडल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। पता नहीं ये वैलिड है भी कि नहीं, कभी मैंने बनाया नहीं यहाँ पे। हाँ ऐसा कुछ ये बनाना कप एंड हैंडल, देख रहे हो क्या क्लीन मूवमेंट। यहाँ पे ऐसे करेंगे, ब्रेकआउट हो गया भाई, यहाँ पे एंट्री ले लो, फिर यहाँ से बुक कर लो भाई प्रॉफिट, यहाँ तक कभी यहाँ तक जाएगा ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी कैन यूज़ फ्रॉम दिस कर्व, ठीक है। डबल कर्व भी कोई काम का चीज़ नहीं है। टेक्स्ट, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे कि, तो आप लिख के बता सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ लिख के, ठीक है। इसके लिए बहुत काम आता है ये। सो टेक्स्ट के साथ साथ इमोजीज एंड एंकर टेक्स्ट भी होते हैं, नोट्स, वैसे ये सब काम नहीं आता, पिन नहीं काम, कॉल आउट्स, कमेंट्स वगैरह काम आ सकते हैं, प्राइस लेवल वगैरह काम आती है भाई, यहाँ पे प्राइस कितना था, ठीक है। टारगेट्स एंड ऑल, खुद को इवन नोट करने के लिए, इवन चीज़ों को कि भाई कहाँ से ट्रेड लेना है दुनिया जहाँ, उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें सही है कि भाई यहाँ पे मैं कोई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ ट्रेड मत लेना, ठीक है, यस। तो यस, कितना अच्छा चीज़ है, सो इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड यहाँ पे ये भी क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट कुछ इमेज वगैरह क्लिक करके आप सीधा ट्वीट कर सकते हो, एन आइडिया पोस्ट कर सकते हो। आइडिया आप कहाँ पोस्ट करोगे, ये ट्रेडिंग व्यू के इसके स्पेसिफिक कम्युनिटी में पोस्ट करो, जो कि यहाँ पे आप यहाँ से कम्युनिटी एक्सेस कर सकते हो। सो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह इधर पार्सल कर सकते हैं, ठीक है। ये इमोजीज का है। लो भैया, भाई क्या अच्छा ट्रेड बना है भाई यहाँ पे, ये देखो भाई, ये होता है ना पैटर्न, देख रहे हो। ऐसे पैटर्न पे भाई मैं ट्रेड करता हूँ। देखो भाई यहाँ पैटर्न बन रहा है, फिर यहाँ से आप एंट्री लोगे भाई, इतना अच्छा आप यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे भाई आप प्रॉफिट बुक करोगे, है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। सी ब्रिलियंट, हाँ। तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्केल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्केल का काम जिसमें आप मेज़र कर सकते हैं चीज़ों को कि कितना % डाउन है, कितनी पॉइंट से ही नीचे जा रहा है, ठीक है, कितने बार्स कैंडल्स यूज़ किए गए हैं, कौन कितना टाइम लगा है उसमें, और कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ये बहुत काम आते रहता है। इवन इसका शॉर्टकट भी है, शिफ्ट करके क्लिक करो और फिर वहाँ से खींच दो, तो ये शॉर्टकट होता है। वैसे ये जूम का है, कोई मतलब नहीं भाई जूम करने का इससे, ठीक है। मैग्नेट का काम नहीं आता। ये अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसको लॉक करने के लिए, ये जो अगर आप कुछ भी यहाँ पे बना रहे हो ना, ओवरले से मैंने ये बना दिया यहाँ पे, बट मैं इसको क्लिक करके हिला सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अगर इस पर लॉक पे क्लिक कर दूंगा तो ये इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है ये लॉक। यहाँ पे क्या देखना चाहते हो, क्या नहीं देखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी है और एक इंडिकेटर मैं ऐड कर देता हूँ, स्टॉकेस्टिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ हाइड डायग्राम, मतलब जितने भी डायग्राम्स मैंने यहाँ से ड्राइंग टूल से बनाए हैं, डायग्राम्स कह रहा हूँ मैं, ड्राइंग्स बनाए, सो उनको मैं हाइड कर सकता हूँ। ये हाइड कर दिया भाई, ठीक है। मैं इंडिकेटर्स हाइड करना चाहता हूँ, लो इंडिकेटर भी हाइड हो गया। तो इस तरीके से सब कुछ हाइड करना चाहता हूँ, सब कुछ हाइड हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग ये काम यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारा फेवरेट बटन है, जिस पे अगर आप जो भी फेवरेट करते हो उसको आप येस एंड नो करके पॉपअप करा सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो आज के लिए बस इतना ही, ड्राइंग टूल में इतना ही था सीखने के लिए। और अगर आप इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टूल्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।